इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की डिफरेंट जो इंडेक्सेस निकलते हैं उसमें रैंकिंग क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इस बार की रैंकिंग क्या है, उस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया और वो इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, साथ ही साथ इंडिया की पिछले साल की क्या रैंकिंग थी। ये सब कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखें इंडिया की जो डिफरेंट इंडेक्सेस निकलते हैं उसमें रैंकिंग क्या है इस साल की। बाकी देशों की तुलना में इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है या इंडिया की रैंकिंग में कमी आई है, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ उस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आपने अगर स्टैटिक जीके के और वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं क्या है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया को इस बार कौन सी रैंक हासिल हुई है? 39वीं रैंक हासिल हुई है इंडिया को। और ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इस तरह के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनल, उनके बारे में मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं, तो वो सारी मैंने उसी वीडियो में दी हुई हैं। इसीलिए वो वीडियो मैंने पहले दिया हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका रिवाइज होता रहे यहाँ से। ठीक है, तो इंडिया को पिछले साल इस इंडेक्स में 55वीं रैंक हासिल हुई थी। और इस बार किस देश ने टॉप किया इस इंडेक्स को? तो वो है स्विट्जरलैंड। तो आपको हर एक रैंकिंग जानने की जरूरत नहीं कि पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया को कौन सी रैंक मिली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रिपोर्ट या जो इंडेक्स है किसने रिलीज किया है, पब्लिश किया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस रैंकिंग में या उस इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है। बस टॉप आपको याद रखना होगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये बस ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आपसे पूछी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक में सुधार हुआ है। पहले 55वें स्थान पे थे, अब 39वें स्थान पे पहुँच गए हैं। मतलब इंडिया की पोजीशन अब अच्छी हो गई है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी इंडेक्स में इंडिया की रैंक हायर हो, हायर का मतलब क्या, ये नंबर आपका कम हो, उसका मतलब इंडिया ने उस क्षेत्र में सुधार किया है। कुछ इंडेक्स ऐसे होंगे जिसमें अगर आपकी रैंक हायर होती है या किसी भी देश की रैंक हायर होती है तो वो उसके लिए उतनी ही खराब बात है। मतलब उसमें जितनी लोअर रैंक आपको मिले उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि हायर रैंक का मतलब हमेशा अच्छा ही नहीं होगा। आपको हर एक इंडेक्स को देख करके चलना होगा, उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या खराब। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई? 133वीं रैंक हासिल हुई है। मतलब भारत जैसे देश के लिए, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, तो उसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 133वीं स्थान हासिल हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही खराब बात है। यहाँ के लिए जो रिपोर्ट मैंने देखी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जो कि किसके द्वारा निकाली जाती है, एक आपका एनजीओ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम से, ये आपका एनजीओ है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसके हिसाब से अगर मैंने देखा था तो इंडिया की रैंकिंग तो थी ही जो थी 133वीं, उसके साथ उसमें नोट भी लगा हुआ था कि यहाँ की जो प्रेस है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होती है, उन्हीं के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो ये हमारे लिए थोड़ी ख़राब बात है। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है? टॉप किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड आपका देश है जहाँ पे प्रेस की जो हालत है वो कहते हैं कि एकदम टोटली फ्री है। मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के ना तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, वो एकदम फ्री है। मतलब आप जो कहना चाहें आप वहाँ पे कह सकते हैं। पिछले साल इंडिया की रैंक 136 थी, तो इस साल थोड़ा सा सुधार हुआ है इस रैंक में, 3 पोजीशन हम आगे बढ़ गए हैं। हमको उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ सुधार ऐसे होंगे जिससे ये आंकड़ा और भी आपका सुधरे और इंडिया की रैंक इसमें और ऊपर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस बार कितनी है? 118वीं रैंक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, शॉर्ट में से SDSN भी कहते हैं।
इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। दो रिपोर्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है और एक रिपोर्ट और आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स नाम से भी एक रिपोर्ट आती है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होगी। ये हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसमें इंडिया को 118वीं पोजीशन हासिल हुई है। पिछले साल ये 117वीं पोजीशन पे था इंडिया। इस बार एक रैंकिंग हम यहाँ पे घट गए हैं। यहाँ पे रैंकिंग घटने का मतलब भारत की जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मतलब भारत की स्थिति में गिरावट आई है, सुधार नहीं हुआ है। इसमें टॉप किसने किया है इस लिस्ट को? तो इस लिस्ट में टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क ऐसा देश है जिसे बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा खुशहाल ये देश है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या है? इसमें वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, चलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के तहत ये बताने की कोशिश की जाती है कि जितने भी तरह के आपके डिजास्टर्स हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, इस तरह के जो भी डिजास्टर्स हैं, ये किस देश में होने की अधिक संभावना है या कौन सा देश इनसे सबसे ज़्यादा ग्रसित रहेगा। तो इसमें इंडिया को पोजीशन मिली है 77वीं। और इसमें टॉप किसने किया है? वनुआतु नाम का एक देश है जिसने इसमें टॉप किया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस कहाँ पे है आप सबको पता ही होगा, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी और उसके साथ बडनेस एंड विकलंग हेल्थ नाम का एक आपका इंस्टीट्यूट है। इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसके बारे में जो करंट अफेयर की वीडियो मैं दे रहा था पहले अगस्त महीने में, तो वहाँ पर भी इस रिपोर्ट के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो आपको अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा जानना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ भी डिटेल में ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आपकी अलग से रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ये आपका इंडेक्स आया है, अभी नया इंडेक्स है ये। तो इसमें इंडिया को 110वीं पोजीशन हासिल हुई है। तो 110वीं पोजीशन हासिल हुई और रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है इंडेक्स? तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क SDSN एंड द बर्टेल्समैन स्टिफ्टन के द्वारा ये रिपोर्ट दोनों के द्वारा मिक्स करके निकाली जाती है। तो इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है? तो इस रिपोर्ट में टॉप किया है स्वीडन ने। स्वीडन देश ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। उसने जो भी आपके डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आपका निकला है उसमें टॉप किया है। इंडिया को मिली है 110वीं पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई? 35वीं पोजीशन हासिल हुई है। और ये जो आपका इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है? द वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा निकाले जाने वाले इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन में इस बार 2016 में काफ़ी सुधार हुआ है। 2016 में सुधार कितने का हुआ है? लगभग आपका 19 अंकों का सुधार हुआ है। पिछले साल इंडिया 54वीं पोजीशन पे था, इस बार ये आपका 35वीं पोजीशन पे पहुंच गया है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। और इसमें टॉप किसने किया है? जर्मनी ने टॉप किया है। जर्मनी देश आप सब जानते होंगे, उसने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है इसमें इंडिया को मिली है 37वीं पोजीशन। और ये आपका किसके द्वारा निकाला जाता है? द चैम्बर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें टॉप किया है USA ने। इसमें टोटल 38 देश ही शामिल थे, मतलब 38 देशों में इंडिया को मिली है 37वीं पोजीशन। और इतनी ख़राब पोजीशन का मतलब ये है कि इंडिया में जो भी आपके कॉपीराइट से रिलेटेड लॉ हो गए या जो भी आपके पेटेंट से रिलेटेड लॉ हो गए, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे इन सब चीज़ों की अहमियत नहीं है, कानून की इतना हमारा मजबूत नहीं है कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको और प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए इंडिया को 37वीं पोजीशन मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें इंडिया को मिला है 66वां स्थान। और ये जो रिपोर्ट है या इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ इनसीड भी आपका एक बिजनेस स्कूल है, ये अलग अलग है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और क्या है? द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इन तीनों के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें इंडिया को मिला 66वीं पोजीशन। पहले इंडिया की पोजीशन कितनी थी? 81वीं पोजीशन थी, जिसमें इस बार काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और इंडिया 66वें पोजीशन पे पहुंचा है। तो अपने आप में अच्छी बात है। और इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो देश हैं आपके यूरोप के ही ज़्यादातर देश हैं जिसने हर एक लिस्ट में टॉप किया हुआ है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी आपका आता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट में आपके USA भी टॉप पे है, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट में आपके USA तो मेरे ख्याल से 1-2 रिपोर्ट में ही इंडेक्स में ही टॉप पर है, वरना सब में कोई फिनलैंड है, कहीं स्विट्जरलैंड है। तो ऐसे ही आपको देश देखने को मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स।
इस इंडेक्स में इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? चौथी पोजीशन हासिल हुई है। तो अपने आप में कोई खुशी मनाने की बात नहीं है कि इंडिया को बहुत अच्छी रैंक हासिल हुई है। इस इंडेक्स में ऊपर रहने का मतलब ये है कि आपकी पोजीशन क्या है? बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो स्लेवरी इंडेक्स है, इंडिया को चौथी पोजीशन हासिल हुई, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? वॉक फ्री फाउंडेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इस इंडेक्स में इंडिया को चौथी पोजीशन हासिल हुई है। इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? आप सबको पता होगा, नॉर्थ कोरिया इसमें क्या है? पहले नंबर पे रहा है। पिछले साल भी यही पहले नंबर पे था, इस साल भी यही पहले नंबर पे है। हो सकता है आगे आने वाले सालों में भी यही पहले नंबर पे रहे। ठीक है, तो इंडिया को अपने इस पोजीशन पे सुधार करना चाहिए। स्लेवरी इंडेक्स में काफ़ी खराब यहाँ पे पोजीशन इंडिया को हासिल हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? 89th। तो 89th पोजीशन हासिल हुई है इंडिया को। जो पिछले साल इसको हासिल हुई थी रैंक, वो क्या थी? 78। तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। तो इंडिया के लिए बुरी खबर है ये कि पहले 78 थी, अब लगभग 11 पोजीशन यहाँ पे गिर करके 89th पोजीशन पे पहुँच गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? तो इनसीड बिजनेस स्कूल, जैसा कि आपको एक स्लाइड पहले भी देखने को मिला था। फिर क्या है नेक्स्ट? इसके साथ है एडिको ग्रुप, और इसके साथ क्या है? द ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर का है। ये तीनों मिल करके इस इंडेक्स को बनाते हैं, इनके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। और फिर से इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो इस इंडेक्स में टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? 97वें पोजीशन हासिल हुई है, 97th। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली जाती है? द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट फाइनली कंपाइल की जाती है। हालांकि इसमें दो आपके एनजीओज भी आपके होते हैं, जर्मन बेस्ड एनजीओ है और एक एनजीओ और है। दोनों के द्वारा जो डेटा कलेक्शन है किया जाता है। पहले इंडिया की रैंक इसमें कितनी थी? 80वीं रैंक थी, जो कि इसकी तुलना में तो काफ़ी अच्छा है। इसमें भारत की पोजीशन अब और 17 अंक पीछे खिसक के 97वें पोजीशन पे पहुंच गया है भारत। और कंडीशन इसकी क्या है? अलार्मिंग से पहुंच गई है सीरियस। ठीक है, पहले इसकी जो कंडीशन थी 80 पोजीशन पे, वो कितनी थी? अलार्मिंग थी। तो अब आगे पहुंच गई है, ये सीरियस पे पहुंच गई है। चलिए मैं आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट भी दिखाता हूं, वहां पे क्या इंडिया की कंडीशन है। ये देखिए मैंने खोला हुआ है यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया है। तो इंडिया की पोजीशन आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आता है इंडिया का स्कोर कितना है और लेवल कितना है, सीरियस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप ऊपर से अगर देखेंगे तो ये इंडिया की पोजीशन यहाँ पे निकल के आ रही है। और अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें भूखमरी का शिकार कौन सा देश है, तो वो कौन सा है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये यहाँ पे जो इसका स्कोर है 46.1 है इसका स्कोर। और अगर सबसे कम देखा जाए तो यहाँ पे नीचे आके मैं दिखाऊं तो आपको लिख के आता है अर्जेंटीना। यहाँ पे जो स्कोर है वो 5 से भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया का जो स्कोर है काफ़ी अब गिर गया है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंडिया की जो पोजीशन यहाँ पे निकल के आती है, देखिए वो निकल के आती है 97। और यहाँ पे आपको पूरा कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। 2008 में इसका स्कोर 36 था, जो कि अब और गिर गया, जबकि और बढ़ना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तो ये और गिरता जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे जो मुझे देखने को मिलती है कि जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है, वहाँ पे जो कंडीशन है ये वो लो दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है। देखेंगे आप तो यहाँ पे इंडिया का आपको मैप भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा अजीब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की, तो मैंने सोचा आपको भी यहाँ पे इससे अवगत करा दूँ। नेक्स्ट देखते हैं गुड कंट्री इंडेक्स, जो कि 2015 की ये रिपोर्ट है। इसमें इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? 70वीं पोजीशन यहाँ पे हासिल हुई है। ये आपकी बाइनरी रिपोर्ट है, हर 2 वर्ष में एक बार ये निकलती है रिपोर्ट। और ये किसके द्वारा निकाली जाती है? साइमन एंड हर्ट, अ ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवाइजर, ये इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें स्वीडन ने क्या किया था? टॉप किया था 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है? 9th, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। इससे पहले पिछले साल ये पोजीशन थी आपकी 11वीं पोजीशन थी, जिसमें 2 अंक का उछाल हुआ है। इंडिया ने 2 अंक और ऊपर गया है और इस बार इसको 9th पोजीशन मिली हुई है। ये रिपोर्ट किस द्वारा निकाली जाती है? AT कर्नी के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। और इसमें टॉप किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना सेकंड नंबर पे आता है। तो ये थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स।
नेक्स्ट बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें इंडिया को कौन सी रैंक हासिल हुई है? 130वीं रैंक हासिल हुई है इंडिया को। और किसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है, पब्लिश होता है? तो द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स पब्लिश होता है। और इंडिया की पिछले साल की रैंकिंग थी 134वीं, जिसमें 4 अंकों का सुधार किया है इंडिया ने। और यहाँ पे अंक का सुधार या पोजीशन का सुधार करने का मतलब यहाँ पे अच्छी बात है। तो 4 पोजीशन का सुधार करके इंडिया 130 पोजीशन पे पहुँच गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। और टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को इस बार 105वीं पोजीशन हासिल हुई है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये इंडेक्स या रिपोर्ट निकाला जाता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स आपका निकाला जाता है। हालांकि पिछले साल इंडिया की रैंक यहाँ पे 100 थी, लेकिन उस समय इसमें केवल 124 देश थे। तो 124 देशों में इंडिया की 100वीं पोजीशन थी और इस बार 105वीं पोजीशन है। और इस बार देशों की संख्या 130 है। तो इस लिहाज से हम बता नहीं सकते हैं कि इंडिया के अंक में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, अच्छा हुआ है। मुझे तो लगभग एक तरह ही दिख रहा है। हालांकि टॉप इसमें किसने किया है? इस बार फिनलैंड ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, जीपीआई के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंडिया को मिला है 141वां स्थान। यहाँ पे बताया जाता है कि कौन से देश में कितनी शांति है। तो और ये जो आपका इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है? ग्लोबल थिंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें इंडिया को जो पिछले साल की रैंकिंग थी वो मिली थी 143वीं, जिसमें 2 अंक का सुधार किया है इंडिया ने। और सुधार का मतलब यहाँ पे अच्छी बात है। तो 2 अंक का सुधार करके 141वीं पोजीशन पे पहुंचा है। हालांकि टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स के मुताबिक इंडिया को पोजीशन हासिल हुई 76वीं। तो जैसा कि हम लोग समझते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री है, तो इंडिया की रिपोर्ट भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। 76वीं पोजीशन यहाँ पे हासिल हुई है इंडिया को। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा निकाली जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, इसके द्वारा ये निकाली जाती है। करप्शन वॉचडॉग के नाम से ये फेमस है, करप्शन के ऊपर नज़र रखता है। तो यहाँ पे इंडिया को 76वीं पोजीशन हासिल हुई है। और सबसे कम करप्ट कंट्री कौन सी है जिसने इस लिस्ट में टॉप किया है? वो है डेनमार्क। यहाँ पे आपकी पोजीशन जितनी ज़्यादा लो होगी, इसका मतलब क्या होगा? उतने ही ज़्यादा वो कंट्री क्या है? करप्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ इंडेक्स की। हेल्थ इंडेक्स में इंडिया को मिली है इस बार 143वीं पोजीशन। और ये जो आपका इंडेक्स है किसके द्वारा निकाला जाता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये आपका इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। इस देश ने सबसे ज़्यादा हेल्थ इंडेक्स में नंबर इसी के आए थे। तो हेल्थ इंडेक्स में इंडिया को मिली 143वीं पोजीशन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को कौन सी पोजीशन हासिल हुई है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कहीं पे आपको 112वीं पोजीशन देखने को मिलेगी और कहीं पे 123वीं पोजीशन देखने को मिलेगी इसी रिपोर्ट के मुताबिक। तो दोनों में कन्फ्यूज़न क्या है, मैं आपका ख़त्म कर दूं। 123वीं जो पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, वो आपका किसके द्वारा है? ये आपकी रिपोर्ट 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली जाती है। तो द हेरिटेज के मुताबिक इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 123वीं। और 112वीं पोजीशन किसके अनुसार है? 112वीं पोजीशन है द सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, और ये जो कनाडा का फ्रेशर इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके द्वारा इंडिया को मिली है 12वीं पोजीशन। हालांकि दोनों ही इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में हांगकांग है नंबर 1 पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। दोनों ही रिपोर्ट में हांगकांग नंबर 1 पे है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इंडिया की पोजीशन की अगर बात की जाए, तो अगर आपकी फ्रेशर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट मांगी जाती है तो उसके अनुसार 112 है। और अगर हेरिटेज की रिपोर्ट देखी जाए तो वो क्या है? 123वीं पोजीशन पे है। चलिए दोनों की वेबसाइट पर आपको दिखा देता हूँ क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे ये है फ्रेशर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा। तो इसका नाम क्या है? नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, इस नाम से ये रिपोर्ट आई है। 2016 की ये रिपोर्ट है। 2016 की ये रिपोर्ट एनुअल है, लेकिन आंकड़ा इसमें 2014 का दिया गया है। ठीक है, तो 2014 का इसमें आंकड़ा दिया गया है कि 2014 में इस देश की पोजीशन क्या थी। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आता हूँ रैंकिंग पे अगर, तो यहाँ पे आपको इंडिया की रैंकिंग देखने को मिलेगी। 112वीं पोजीशन पे है ये इंडिया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रेशर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ 2016 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो ये जो आपका है ये आपको यहाँ पे मिलता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी निकाली जाती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे देखिए आपको रैंकिंग दी गई है। टॉप यहाँ पे हांगकांग ने किया है। तो यहाँ पे अगर मैं सी ऑल रैंकिंग पे क्लिक करता हूँ और
नीचे आता हूँ स्क्रॉल डाउन करके तो इंडिया को देखता हूँ तो 112वीं पोजीशन पे इंडिया नहीं है, तो इंडिया कहाँ पे है, 123वीं पोजीशन पे इंडिया है। तो दोनों ही रिपोर्ट आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम को लेकर के हैं, थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है। यहाँ पे जो फ्रेशर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है वो आपके निकल के आती है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये रिपोर्ट निकल के आती है, और दूसरा जो आपकी फ्रेशर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है वो आपकी रिपोर्ट निकल के आती है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा सिमिलैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है जज करना। और अगर एग्जाम में आता है तो देखिएगा किसके द्वारा ये पूछा गया है। अगर नाम नहीं आपका दिया रहता है किसके द्वारा आपका पूछा गया है इकोनॉमिक फ्रीडम की रिपोर्ट, तो ये देखिएगा कि उसका नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी ऐसी अगर कन्फ्यूजन भी होगी तो आपकी इस रिपोर्ट को लेकर के अब खत्म हो गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपके लिए सारी इंडेक्स यहाँ पे लेकर के आया था। हालांकि इनको कंपाइल करना काफ़ी मुश्किल काम था मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े थे और बहुत सारा यहाँ पे रिपोर्ट निकलती हैं। तो अगर कहीं भी थोड़ी बहुत अगर भूल चूक हो गई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे पहले से ही, ठीक है, वरना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको इस तरह की सारी वीडियोस मिलती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।